दोस्तों ये हमारे पास पल्सर BS6 आई हुई है। बाइक में प्रॉब्लम क्या आ रही है, बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है चलते चलते। बाइक में कुछ दिन पहले सीजर गियर डाला गया था, तो उसके बाद से इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसके बाद इसमें जो है वाइब्रेशन हो रही है। तो अब हम इसका क्लच साइड खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले हम जो क्लच साइड के ऊपर जो बोल्ट लगे हुए होते हैं उन सबको बाहर निकालेंगे, और किक भी हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो अब हम जो है इसका जो बैलेंसर होता है उसके ऊपर जो स्क्रू लगे हुए होते हैं उनको बाहर निकालेंगे हम। तो बैलेंसर की पट्टी जो हमने बाहर निकाल दी है, अब हम इसका जो सीजर गियर होता है उसके ऊपर जो पट्टी लगी हुई होती है उसको भी बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे अंदर से एक छोटी वॉशल लगी हुई होती है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो सीजर गियर के लिए हमारा जो एक अलग से टूल आता है, अब हम इसको फंसाएंगे यहाँ पे सीजर गियर के ऊपर। उसके बाद हम क्लच खोलेंगे। क्लच के ऊपर जो बोल्ट लगे हुए होते हैं उनको बराबर से खोलना है। यहाँ पे इसको टूटने का भी खतरा होता है, इसको बराबर से खोलना होता है। अब जो हमारा बैलेंसर है उसको हम बाहर निकालेंगे। इसकी जो चूड़ियाँ होती है वो सीधी चूड़ियाँ होती है, तो यहाँ पे हम एक नट फंसा देंगे। अगर आपके पास टूल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बैलेंसर को हम बाहर निकालेंगे। इसकी चूड़ियाँ जो होती है वो सीधी होती है। अब जो है हम क्लच को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले जो हम क्लच का जो टूल होता है उसको फंसा देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका जो नट होता है उसकी उल्टी उल्टी चूड़ियाँ होती है। अब जो है हम क्लच को बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद जो हमारा सीजर गियर है हम उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी नीचे से भी इसको एक वाशल लगी हुई होती है। टोटल इसमें 2 वाशल होती है, एक ऊपर और नीचे वाले साइड में एक होती है। तो सीजर गियर की हमने टाइमिंग कर दी है। हमने इसमें जो है 3 राउंड की टाइमिंग कर दी है दोनों साइड से। तो अब हम इसको नए से फंसा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर होती है या नहीं। लेकिन जो अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है वो सीजर गियर की होती है। जब भी आपकी बाइक में वाइब्रेशन हो तो आपकी सीजर गियर की टाइमिंग या आपका सीजर गियर जो है वो ख़राब हो गया होता है। पल्सर में ये कॉमन प्रॉब्लम आती है। तो इसके नीचे जो है एक वाशल हमें ज़रूरी लगानी है। उसके बाद जो इसके साथ गियर लगा हुआ होता है उसकी टाइमिंग जो होती है वो चेंबर पे लगी हुई होती है, उसको बराबर से टाइमिंग पे रखना होता है। सीजर गियर की टाइमिंग आप 2 राउंड में भी कर सकते हो, 3 राउंड में भी कर सकते हो। लेकिन इसमें जो है पहले 2 राउंड में की गई थी, उसकी जो है वाइब्रेशन आ रही थी। अब हमने जो हाँ। है इसको 3 राउंड में इसकी जो टाइमिंग कर दी है। तो क्लच हाउसिंग के ऊपर ये वाशल होती है, इसको भी आप ज़रूरी लगा देना। तो मोटी वाली वाशल होती है, इसको ज़रूरी लगा देना है। और इसके ऊपर जो है क्लच प्लेट लगेंगे अब। तो जब भी आप क्लच प्लेट लगाओगे उसके ऊपर जब आप नट टाइट करोगे तो अंदर से जो है क्लच ऐसे घूमना चाहिए।
तब जाके आपका क्लच जो है अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये इसका नट होता है, इसकी उल्टी चूड़ियाँ होती है। हमारा जो क्लच है वो घूम रहा है, लेकिन अब हम इसको अच्छी तरह से टाइट करके फिर से देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारा क्लच जो है वो अच्छी तरह से फिटिंग हो गया है। इसके बाद इसके जो स्प्रिंग होते हैं उनको लगा देंगे। तो इसके ऊपर जो पट्टी होती है उसके जो बोल्ट होते हैं इनको बराबर से टाइट करना होता है। उसके बाद जो बेरिंग होती है उसको लगा देना है। तो अब बारी होती है हमारी जो बैलेंसर होता है, क्लच बैलेंसर, उसको लगा देने की। तो इसकी जो है सीधी चूड़ियाँ होती है, लेकिन अंदर से जो इसको बहुत ही कचरा होता है, ये भी आपको साफ़ करना है। तो हमारा जो है काम अब कंप्लीट हो गया है और बाइक की जो प्रॉब्लम है वो भी अब दूर हो गई है। इसमें जो है सीजर गियर की जो टाइमिंग होती है वो हमने सही कर दी है। अब जो है प्रॉब्लम भी दूर हो गई है।